दोस्तों, मैथ्स एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं एनालॉजीज के, जो कि पार्ट है आपका जनरल मेंटल एबिलिटी या फिर आप कह सकते हैं रीजनिंग। तो जो मैंने सीरीज शुरू की है बीएड एंट्रांस की, ये उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं हर एंट्रांस में, चाहे वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का एंट्रांस हो या फिर पंजाब यूनिवर्सिटी का या जॉइंट पंजाब का। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो एनालॉजीज के क्वेश्चन होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या है, अगर हमारे को कोई दो यहाँ पे चीज़ें दी हैं, इनमें हमने क्या करना है, इनको कंपेयर करना है। इन दोनों चीज़ों को हमने कंपेयर करना है और कोई ऐसी सिमिलरिटी फाइंड आउट करनी है जिसके बेस पे हम और दो चीज़ें फाइंड आउट कर सकें। समझ रहे हो आप? हमने बेसिक एनालॉजीज का मतलब यही होता है एनालॉजीज का कि हमने दो चीज़ों का कंपेयर करना है, इनको कंपैरिजन करना है और फिर उनके बीच में सिमिलरिटी फाइंड आउट करनी है। तो चलिए मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल बताता हूँ, फिर उससे आपको है पूरा ये क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है एनालॉजीज में आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको ध्यान से देखिए, यहाँ से आपको बेसिक अप्रोच इसके क्लियर हो जाएगी। पढ़िए उसको। हमारे पास क्वेश्चन है कि बेड इज टू रेस्ट। ये आप एग्जांपल समझिए। अभी फर्स्ट क्वेश्चन मैं इसके बाद कराऊंगा। यहां पे हमारे पास है बेड इज टू रेस्ट। उसके आगे यहां पे आपको बताया है एज बाइसाइकिल इज टू, आपने अब बताना है इस तरीके से। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, वहां से आपने इसका जो आंसर देना है। अब पहला ऑप्शन आपके पास राइड, सेकंड ऑप्शन है कैरी, थर्ड ऑप्शन है व्हील्स एंड डी ऑप्शन है स्पीड। तो यहाँ से आपको देख, यहाँ पे बेड इज टू रेस्ट, यानी कि बेड पे हम क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं। तो उसी तरीके से जो है बाइसाइकिल किस चीज़ के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे ना वो कैरी करने के लिए यूज होता है, ना व्हील्स के लिए यूज होता है, ना वो स्पीड के लिए यूज होता है। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है राइड, हम बाइसाइकिल को किसके लिए यूज करते हैं, राइड के लिए। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है। आपने इन दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन किया और इनके बीच में सिमिलरिटी फाइंड आउट की कि किस वजह से जो है इनके बीच में कुछ कॉमन है। फिर वही चीज़ आपने इन दोनों के बीच में भी फाइंड आउट की और आंसर को निकाला। तो इसी टाइप के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं आपको एनालॉजीज में। तो अब हम क्वेश्चन सीरीज शुरू करते हैं। ये बेसिक मैंने मीनिंग आपको बता दिया, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको शो हो रहा है, उसको देखिए। इसके 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। अब इसमें आपको देखते ही क्लियर हो गया होगा, ये फर्स्ट टाइप है। अभी इसकी मैं आपको 3-4 टाइप कराऊंगा एनालॉजीज की, जिससे आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन, अभी मैंने जो एग्जांपल दिया उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये आपके सामने दिख रहा है, न्यूज़पेपर इज टू एडिटर एज फिल्म इज टू। कि जो न्यूज़पेपर है उसका रिलेशन इन्होंने फाइंड यहाँ पे दिया है आपके साथ कि एडिटर के साथ, यहाँ पे एडिटर के साथ। और आपने यहाँ पे बताना है जो फिल्म है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या आएगा। आपको 4 ऑप्शन दिए, एक्टर, डायरेक्टर, ऑडियंस, प्रोड्यूसर। तो बेसिक सा क्वेश्चन है अभी तो ये कि न्यूज़पेपर जो है एडिटर के द्वारा ही सब कुछ इसमें एडिट किया जाता है, जो भी चीज़ें हैं गलत सही सब कुछ जो है एडिटर के हाथ में होता है। तो ये इसमें इसके बीच में रिलेशन है। तो उसी तरीके से अगर हम बात करें फिल्म की, तो फिल्म में किसका मेन जो है यहाँ पे एडिट उडिट करने का या फिर सही गलत देखने का काम होता है, वो करता है डायरेक्टर। आप सबको पता होगा कि डायरेक्टर का जो मेन रोल है वो फिल्म को डायरेक्ट करने में, सही गलत सारी चीज़ें करने में लगता है। बाकी एक्टर है वो अपना काम सिर्फ अभिनय करना है उसका काम,
ऑडियंस का काम है उसको देखना और यहाँ पे प्रोड्यूसर का काम है पैसे लगाना। तो ये इसका राइट ऑप्शन आपके पास डायरेक्टर यानी कि बी ऑप्शन। ये बेसिक सा क्वेश्चन था इसका। चलिए इसको नोट डाउन करना तो कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, सेकंड क्वेश्चन। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। इसको ध्यान से पढ़िए, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। चलिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा है कि स्मोक का यहाँ पे जो कंपैरिजन है आप कह सकते हैं इन्होंने किया है पोल्यूशन के साथ। ये इनके बीच में अब हमने बताना है कि किस वजह से इन्होंने ये कंपैरिजन किया है। तो उसके बिहाफ पे फिर हम बताएंगे कि वॉर का जो है आंसर क्या आएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास हैं, विक्ट्री, डिफीट, ट्रीटी, डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्मोक की वजह से क्या चीज़ होती है? पोल्यूशन। बहुत ज़्यादा आजकल हमारे देश में ये फैल रहा है स्मोक की वजह से पोल्यूशन। तो यहाँ पे इसी तरीके से वॉर की वजह से सबसे ज़्यादा क्या चीज़ होती है? तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है डिस्ट्रक्शन हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर है। बाकी विक्ट्री की बात करें या फिर हम डिफीट की बात करें तो ये हर देश के लिए अलग अलग है। इसमें क्या होता है, अगर 2 देशों के बीच में वॉर हो रही है तो एक के लिए विक्ट्री होगी और सेकंड के लिए डिफीट होगी। लेकिन जो डिस्ट्रक्शन है वो दोनों देशों में होगी। नुकसान, तबाही दोनों देशों को झेलनी पड़ेगी। उसी तरीके से जो स्मोक है, स्मोक की वजह से सबको पोल्यूशन झेलनी पड़ती है। तो ये इसका राइट आंसर था दूसरे क्वेश्चन का। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको नोट डाउन करना है, कर लीजिए। और जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन करें उसके लिए पेन कॉपी अपने पास जरूर रखें ताकि नोट डाउन करते रहें। जब आप नोट डाउन करते हैं तो चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आप स्क्रीन पर है, इसको पढ़िए। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। चलिए सेम क्वेश्चन है, इसी टाइप का भी है। बुक आपको दिया है, इसका रिलेशन दिया है लाइब्रेरी के साथ, आपने बताना है फ्लावर का क्या होगा। तो सिंपल है, गार्डन इसका ऑप्शन है। फ्लावर, जब बुक आपकी लाइब्रेरी में पाई जाती है तो फ्लावर आपको जो है यहाँ पे गार्डन में मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर आपका ए, फ्लावर का ए राइट आंसर है गार्डन। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कई बार फॉरेस्ट करके आ जाते हैं, तो लेकिन मैं आपको बता दूं कि फॉरेस्ट इसका रॉन्ग आंसर है, क्योंकि फॉरेस्ट में आपको पेड़ पौधे सब चीज़ें जो है मिलती हैं, लेकिन गार्डन में आपको फ्लावर ही मिलते हैं। तो इस तरीके से जो लाइब्रेरी है वहाँ पे आपको बुक्स मिलती हैं और गार्डन में आपको फ्लावर मिलते हैं। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था और ये सेकंड टाइप थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, उसको देखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये अलग टाइप है। इसमें आपको बी, डी, सी, ई इसका रिलेशन दिखाया है इन्होंने। जी, आई, एच, जी। फिर आपने बताना है एम, ओ, एन, पी का रिलेशन किसके साथ है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं एक अप्रोच जो आपको बता रहा हूं कि आपने सीधा इसको पहले लिख लिया, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। अब यहाँ से आप इसको बनाइए पहले। तो इसमें क्या हुआ, सिर्फ ये 4 और ये 4 आपके क्वेश्चन में है और ये इन्होंने इसको हटा दिया है। तो यहाँ से
बस ये दो चीज़ें इंटरचेंज हुई है इसमें, और ये दो चीज़ें इंटरचेंज हुई है इसमें। बी वही रहेगा, सी की जगह आपका डी आ जाएगा, डी की जगह आपका सी आ जाएगा, और ई वैसे का वैसा। उसी तरीके से यहाँ पे जी और जे वही रहेंगे और ये इंटरचेंज आपके हो जाएंगे। तो सेम चीज़ आपने यहाँ करनी है, लिख लेना है इसको M N O P Q R S T U। तो 4 का पेयर यहाँ बनाया आपने, 4 का पेयर यहाँ बनाया, इसको आपने मिस कर दिया। सिंपल सी बात है, आपने इसको इंटरचेंज करना है और यहाँ पे इसको इंटरचेंज करना है। तो M P यही रहेगा, O और N यहाँ पे आ गया, देखिए आपका मैच कर गया यहाँ पे। सेम फिर यहाँ पे R T S U इंटरचेंज करके आपका ये आ जाएगा आपका यहाँ पे। तो आपको ऑप्शन में दिख रहा है, इसका राइट आंसर आपका RTSU जो कि डी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है आपका? ये डी ऑप्शन। तो इस तरीके से आसानी से होगा। ये मैंने बेसिक तरीका बताया आपको, ताकि जो भी स्टूडेंट हैं सबको पता लगे कि किस तरीके से इन क्वेश्चन को किया जाता है। बाकी अगर आप 3-4 क्वेश्चन ऐसे करेंगे तो आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं इस टाइप का, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। इसमें आपको 2 चीज़ें दी हैं और उसी का आपने रिलेशन बताना है। एक मैंने क्वेश्चन कराया था आपको नंबर सीरीज में, जिसमें हम जो भी हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं उनको सीरीज वाइज जो है नंबरिंग करते हैं, उसका हमने यहाँ पे यूज करना है। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आए तो दो अप्रोच होते हैं। एक तो अगर आपको, जैसे मैंने अभी ये कराया क्वेश्चन, इसमें आपको पता लग गया कि इनके बीच में क्या इंटरचेंज हो रहा है। जब आपको ये चीज़ ना पता लगे, जो अल्फ़ाबेट है बहुत दूर दूर हो, आपके उनके बीच में कोई भी इंटरचेंज होने की चीज़ ना पता लगे, या फिर उनके बीच में डिफरेंस ना पता लगे, तब आपको अल्फ़ाबेटली जो भी आपके अल्फ़ाबेट होते हैं उनको आपको नंबर देना होता है और उसके हिसाब से उसको सॉल्व करना होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सी और आपके पास है आई, और इसके लिए दिया है जे एंड के, और आपने बताना है ओ और यू का, और यहाँ पे इसके साथ क्या है। तो अगर आप नेमिंग देंगे यहाँ पे, तो इसको पूरी आपने नेमिंग यहाँ पे दे देनी है। उसके बाद जो जो इसके नंबर आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपने करना है। आपने हर पेपर में, जब भी आप पेपर करने लगेंगे तो आप पहले ही इसको पीछे नंबर दे देंगे, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे ऐसे आ ही जाते हैं। तो ये नंबरिंग दे दी है। अब आप देखेंगे सी के लिए यहाँ पे है 3, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इसके नीचे 3। आई के लिए आपके पास है 9, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 9। उसके बाद जे के आपके पास है 10, और के लिए आपके पास है 11। उसके बाद ओ के लिए आपके पास है यहाँ पे 15, और यू के लिए आपके पास है यहाँ पे 21। तो इस तरीके से अब आपने पहले तो देखना है कि क्या इसमें जो है चेंजेस हैं, किसकी क्या इनमें जो है रिलेशन है, उसके बिहाफ पे आपने इस क्वेश्चन को करना है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इनके बीच में जो गैप है 3 और 9, 6 का गैप है, और उसके बाद यहाँ पे जो है सीधा इन्होंने 9 के बाद जो आता है 10, 10 के बाद 11। उसी तरीके से यहाँ पे भी आप देखेंगे कि 15 के बाद यहाँ पे 6 अल्फ़ाबेट का गैप है 15, 21। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम पैटर्न, 9 के बाद 10 और 11 लिखा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 22 एंड 23। कई स्टूडेंट्स कहेंगे कि हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन हमें पैटर्न बनाना है। अगर ये पैटर्न यहाँ फॉलो नहीं होता तो हम इस अप्रोच को यहाँ पे नहीं करते, हमें फिर और कोई पैटर्न देखना पड़ता। तो उसी तरीके से हम देखेंगे कि आपका U है 21 पे, तो ये 22 और ये 23, तो यहाँ पे आपका आ गया V एंड W। ये मैंने आपको इसलिए प्रॉपर तरीके से बताया
ताकि जो पैटर्न आपको पता लग सके, तब आप इस क्वेश्चन को करेंगे। अगर ये चीज़ दोनों में सिमिलर ना होती, मैं बार बार कह रहा हूँ, तब आप ये सीधा डायरेक्ट आंसर आप नहीं लिख सकते थे इसका। तो ये टाइप का ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, डायग्राम का क्वेश्चन है, उसको हम करते हैं। आपकी स्क्रीन पर रहा, उसको देखिए। कई स्टूडेंट्स ने देख के बता दिया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये डायग्राम के, इस तरीके से भी आपको डायग्राम आते हैं। ये आपका फर्स्ट डब्बा है और उसके साथ जो डब्बा है उसमें आपको बीच में जो है पूरा फिल किया हुआ है। और सेम फिर आपको बताना है कि इसके रिलेटेड यहाँ पे क्या होगा जब इन्होंने साथ वाला आंसर आपको दिया है। सर्कल है जो अंदर से खाली है, तो 4 ऑप्शन आपको साइड में दिख रहे हैं। अब देखिए, जब यहाँ पे सर्कल खाली था तो इन्होंने डॉट को पूरा फिल कर दिया। अब यहाँ पे जब सर्कल खाली है तो यहाँ पे जो दोनों आपके डॉट बनेंगे, हालांकि 2 ही डॉट बनेंगे और इसी सीरीज में बनेंगे, लेकिन ये अगर ये खाली है तो ये फिल होंगे। सिंपल सा ये आंसर था इसका, इसमें यही आपको देख के बताना था। तो इसका जो राइट आंसर है आपको शो हो रहा है सी इज द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसी के रिगार्डिंग आपको एक और क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी, इसके साथ ही मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से वहाँ पे बनाया गया है, एक डब्बे में और दूसरे डब्बे में सर्कल है, यानी कि आप ये कह सकते हैं दोनों सेमी सर्कल है। उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से दिया है, तो जब ये दोनों सेमी सर्कल को जोड़ के क्या बन रहा है, सर्कल, और ये आपको रेक्टेंगल की तरह लग रहे हैं, तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये आपका बन जाएगा रेक्टेंगल। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी पार्ट इज द राइट आंसर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं डायग्राम में। चलिए, उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, उसको आप करेंगे। सेम क्वेश्चन है इसी पैटर्न का, उसको आप स्क्रीन पे दिख रहा है। ये आपका होमवर्क है, इसका 4 ऑप्शन है, आपने नीचे उसका आंसर कमेंट करना है। बाकी अगर सॉल्व नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका आंसर आपको बता दूंगा। तो ये पार्ट था आपका जनरल मेंटल एबिलिटी का, एनालॉजिस का, या कह दीजिए रीजनिंग का पार्ट। तो हमारे 4-5 टॉपिक हो चुके हैं इसके जनरल मेंटल एबिलिटी के। जल्दी 10 के 10 टॉपिक आपके हो जाएंगे, तो आपका 30 मार्क्स की रिवीजन हो जाएगी। हालांकि ये सिर्फ बेसिक क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे आते हैं। तो ये आपको जब बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि होंगे जनरल मेंटल एबिलिटी के, जिसमें ये सारे आपके टाइप आ जाएंगे। जब आपने टाइप के बेसिक सीख ली है तो आप जो है पेपर को आराम से कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।